ॐ वन्दे देव उमां पते शूरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनैरं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। 15वां अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर और 80 वर्ष की आयु तक का जो भी मनुष्य है वो जो है मेघ की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वहाँ दंडनीय समझकर शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र भार्य इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो और जो है स्थान स्थान पर प्याव लगाओ और यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म से कार्य करो। राजा ने प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश देने वाला जो है विद्वान ब्राह्मण वहां पर नियुक्त कर दिया और 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया और इस राज्य में जो भी पापी मर जाते थे चाहे जैसा भी पाप करते थे अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो सीधा जो है बैकुंठ को चले जाते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता है और इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब जो लेख थे उनको मिटा दिया और मनुष्य के जो पुराने कर्म थे वे सब जो है तो नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के पास अब कुछ भी लिखने को नहीं बचा था। जब जो है तो सब नरक खाली हो गए तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर जो है तो कहने लग गए कि हे राजन, मैं पहले जैसे हाहाकार शब्द यहाँ पर नहीं सुन रहा हूँ और यहाँ पर हाहाकार शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं और चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं बचा है और वे सब जो है हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते हैं, तो इसका क्या कारण है? तब जो है तो धर्मराज कहने लगे कि हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है और उसने जो है अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वो जो है तो दंडनीय माना जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। सो उसके डर के मारे सभी प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वे सीधे जो है बैकुंठ को जा रहे हैं और कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं रहा है और अब मैं काठ की मूर्ति के समान यहाँ पर बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी काम नहीं रहा है
और सेवक को स्वामी का कार्य जो है अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत रोग जरा आदि सब को अपने सेवकों को और अपने दूतों को साथ में लेकर दंड धारण करके भैंसे पर चढ़ा हुआ पृथ्वी पर आया और वहाँ पर जो है सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी के चारों ओर उसने चारों तरफ से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा जो है अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, वो भी अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया और राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्युकाल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर वहां से भगा दिया। तब भैंसे पर सवार होकर यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तो राजा ने 3 बाण से उसके धनुष काट दिए। अब जो है यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने चला तो तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसे फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के पास छोड़ दिया। तो उस समय बड़ा हाहाकार जो है वहाँ पर मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र वहाँ पर छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आकर दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। ये सब देखकर भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान तुमने सारे लोगों की रक्षा के लिए आपको धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके काल हो। सो हे जगतपति इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया और फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया होगा। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता है। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी थी न सुनी है। या सब ऐसा कह रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य के पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गए, जैसे जो है जड़ से कटा हुआ वृक्ष निश्चित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र व वही खाते फाड़ डाले हैं और मुझको अत्यंत जो है वहाँ पर पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब जो है भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कह यम पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ और सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्वस्थ जंगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला है, वो दुखी कैसे हो गया है। तब जो है पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी को रोक दिया और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया है। तुम्हारे वस्त्र और वही खाता ये किसने फाड़ डाले हैं। सो ये वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वो तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम
मुकुट कुंडल कर लुटे किया श्याम रे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चाय बाल चल हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका से जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करं दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम हरि राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच माराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम हालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब कविराजे संग राधे भामिनी वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी मजरा दिवस रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। Hey!
बचाया, अमर ग्राह को दुख से मिटाया, अमर ग्राह को दुख से मिटाया। आजा तू है कहाँ ठीक तेरा पता, आजा तू है कहाँ ठीक तेरा पता, दुख हरिया पार कर दो ये पापों की नैया। आजा तू है कहाँ ठीक तेरा पता, दुख हरिया पार कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो विनती मेरी वो कन्हैया, पार कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो विनती मेरी वो कन्हैया, पार कर दो ये पापों की नैया। कष्ट मैंने बहुत से उठाए, कष्ट मैंने बहुत से उठाए, दर्शन तेरे अभी तक न आए, दर्शन तेरे अभी तक न आए। कष्ट मैंने बहुत से उठाए, कष्ट मैंने बहुत से उठाए, दर्शन तेरे अभी तक न पाए, दर्शन तेरे अभी तक न आए। कष्ट मेरे हरो चिंता दूर करो, कष्ट मेरे हरो चिंता दूर करो, कष्ट हरिया पार कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो विनती मेरी ओ कन्हैया, पार कर दो ये पापों की नैया। जग में कोई नहीं मेरा साथी, जग में कोई नहीं मेरा साथी, गीत मतलब के दुनिया है गाती, गीत मतलब के दुनिया है गाती। आजा तू है कहाँ ठीक तेरा पता, आजा तू है कहाँ ठीक तेरा पता, दुख हरिया पार कर दो ये पापों की नैया। याद कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो विनती मेरी ओ कन्हैया, पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। भगवान की बिना